लॉस्ट इन स्पेस के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे रोबोट ने विल के फादर जॉन के ऊपर अटैक कर दिया था और उसके बाद में विल गुस्सा होने के कारण अपने रोबोट को अपने से दूर कर देता है। ये एपिसोड एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट पे जाके खत्म हो गया था। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 7 की शुरुआत होती है। सीन यहाँ पे चैरिट और फ्यूल वाला दिखाया जाता है, जहाँ पे इन लोगों को फ्यूल मिलने के बाद ये लोग वापस से जुपिटर की तरफ जा रहे थे। अब यहाँ जूडी को भी पता चल चुका था कि डॉक्टर स्मिथ जो कि एक झूठा नाम लेकर जी रही है वो कोई और है। जूडी उसी टाइम चाहती थी कि वो अपने पेरेंट्स को डॉक्टर स्मिथ के बारे में बता दे ताकि डॉक्टर स्मिथ इनकी फैमिली को कुछ ना कर सके, लेकिन डॉन इस टाइम पे जूडी को रोक देता है और कहता है कि ये बात सामने जाके कन्फ्रंट करेंगे तो ज्यादा अच्छी लगेगी। लेकिन जूडी इतनी ज्यादा गुस्से में थी कि वो जॉन की बात नहीं मानती और जुपिटर पे पेरेंट्स से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसी टाइम पे वहाँ जून मौजूद थी। इसी कारण कॉल का रिप्लाई जून देती है। जूडी यहाँ पे जून को इस समय कुछ नहीं बताती, लेकिन जून को जूडी की बात से कुछ आइडिया लग चुका था कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। एंजेला ने जो गन यूज करी थी उसी गन के बारे में अब मॉरिन पता लगा रही है। गन के ऊपर जो नंबर थे उससे मॉरिन को पता चलता है कि ये गन इन्हीं के जुपिटर के प्रिंटर से प्रिंट की गई है। यानी कि काफी समय पहले मॉरिन को जब जॉन के ऊपर डाउट हुआ था कि वो गन आखिर जॉन ने प्रिंट करी है, तब मॉरिन को पता चलता है कि गन प्रिंट तो हुई है लेकिन इस्तेमाल किसी और ने की है। जब जॉन कहता है कि मैंने तुम्हें उस समय भी क्लियर किया था कि मैंने वो गन नहीं बनाई है, तभी पीछे से विल आता है और बताता है कि वो गन रोबोट ने बनाई थी, वो भी उसकी सिक्योरिटी के लिए। विल कहता है कि जब रोबोट ने उसे ये गन दी थी तो उसी टाइम पे विल ने वो गन वहीं पे अपने पास छुपा दी थी, लेकिन जिस जगह पे विल अपने साथ में फैमिली मेंबर्स को लेके जाता है वहाँ पे इन्हें गन नहीं मिलती है, यानी कि यहीं से वो गन चोरी हो गई थी। जॉन बताता है कि एंजेला हमारे जुपिटर में कभी नहीं आई थी, न ही वो लाइट टावर पे काम कर रही थी। इसका मतलब एंजेला ने ये गन यहाँ से चोरी नहीं की है, किसी और ने चोरी की है। अब जून के ऊपर किसी का शक ना जाए, क्योंकि इस जुपिटर पे जून ही घूमती थी, तो जून ने ये सारा शक विक्टर के ऊपर डाल दिया, क्योंकि विक्टर का पहले ही रॉबिन्सन फैमिली से कुछ बात नहीं बन रही थी। मॉरिन को लगा था कि विक्टर आखिर ऐसा क्यों करेगा, लेकिन जॉन कहता है कि अपनी फैमिली को बचाने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। मॉरिन और जॉन सोचते हैं कि ये बात वो एंजेला से जाकर ही पूछेंगे कि आखिर गन उसे कहाँ मिली थी। इसी कारण ये दोनों चैरिट लेके निकल पड़ते हैं। जाते हुए इनके सामने ब्लास्ट होने लगते हैं, जो कि इस प्लेनेट के अंदर बनी हुई गैस के कारण हो रहे थे। ये लोग अपने चैरिट को काफी तेजी से पीछे की तरफ लेके जाने लगते हैं, वापस से ग्राउंड में, लेकिन कंट्रोल बिगड़ने के कारण वो चैरिट वहाँ ग्राउंड में जाने के बजाय सीधा टार के अंदर फंस जाता है। जॉन जैसे ही रेस देने की कोशिश करता है तभी वो पहिए और ज्यादा अंदर की तरफ धंसते जा रहे थे। इसी के कारण वो दोनों शांत बैठ जाते हैं। सेम टाइम पे सीन हम फ्यूल ग्रुप वाले के लिए भी देखते हैं। यही ब्लास्ट अब इन लोगों के सामने भी हो रहे थे। आई को यहाँ पे टाइम कैलकुलेशन से पता करती है कि 3 मिनट के हर गैप के बाद में ये गैस ब्लास्ट बार बार में हो रहे हैं। एक चैरिट पे फ्यूल नहीं बंधा हुआ है, लेकिन उसी के साथ में दूसरे चैरिट पे फ्यूल बंधा हुआ है। ये अपने फुल स्पीड से जा भी नहीं सकते, क्योंकि अगर ब्लास्ट हुआ तो फ्यूल के कारण ये सारे लोग मारे जा सकते हैं, और फ्यूल इतना ज्यादा भारी था कि उसको पुल करने के बाद में चैरिट अपने फुल स्पीड से चल नहीं सकता था। दूसरी तरफ से होके भी ये लोग नहीं जा सकते थे, क्योंकि रास्ता सिर्फ ये एक ही था। ये लोग अपना टाइमर सेट करते हैं और गैस के रुकने के साथ में ही फुल स्पीड से चैरिट को भगाते हैं। ये लोग आगे तो बढ़ ही रहे थे, लेकिन बीच रास्ते के अंदर चैरिट से जो फ्यूल टैंक बंधा हुआ था उसकी एक केबल निकल जाती है, जिसके कारण इन लोगों का बैलेंस बिगड़ने लगता है। अब जब कोई भी बाहर नहीं निकलता तो वहाँ पे इवान बाहर निकलता है। इवान इमरजेंसी एग्जिट से बाहर आता है और फ्यूल टैंक के पास जाने की कोशिश करता है, और उसके बाद में केबल को कनेक्ट भी करता है, लेकिन काफी तेज झटकों के कारण उसे भी प्रॉब्लम आ रही थी। अब ये लोग वापस से फुल स्पीड के अंदर निकलते हैं। उसी टाइम पे इन लोगों के 3 मिनट 27 सेकंड का टाइम खत्म होने के कारण जमीन से वापस ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं। एक ब्लास्ट के कारण फ्यूल वाले चैरिट को एक जोरदार झटका लगता है, जिसके कारण वो पूरा फ्यूल टैंक पलट जाता है और उसके नीचे इवान दब जाता है। जूडी आके फटाफट से उसे चेक करती है। उस टाइम तक भी इवान जिंदा था, लेकिन इतना भारी फ्यूल टैंक उसके ऊपर से हटाना एक बहुत बड़ी बात थी। ऊपर से सबसे बड़ी चीज ये थी कि फ्यूल टैंक में एक बड़ा सा होल हो गया था। अगर इवान को वहां से निकाला तो फ्यूल काफी तेजी से बाहर आ जाएगा। विक्टर अब बाकी लोगों की जान को बचाते हुए सोचता है कि इवान को यहीं रहने देना चाहिए और बाकी के फ्यूल को दूसरे फ्यूल टैंक बुला के यहाँ से ले जाना चाहिए, लेकिन जूडी एज अ मेडिकल स्टूडेंट ऐसा नहीं करने देना चाहती थी। वो इवान की जान को बचाना चाहती थी, इसी कारण बार बार चिल्लाती है कि उस फ्यूल टैंक को उठाना पड़ेगा, मैं मरते हुए अपनी आंखों के सामने नहीं देख सकती किसी को। यहाँ पे इवान की हालत ज्यादा खराब होती जा रही थी। इसी कारण जूडी अब इस टाइम पे डॉन को कहती है मदद करने के लिए। हालांकि डॉन ये सारा काम वैसे तो पैसे के लिए ही कर रहा था, लेकिन इस टाइम वो जूडी की बात मानता है और फ्यूल टैंक को उठाने की कोशिश करता है। यहाँ फ्यूल टैंक को सीधा तो कर दिया जाता है, साथ में इवान को बाहर भी निकाल दिया जाता है, लेकिन इन लोगों की आंखों के सामने पूरे फ्यूल टैंक से फ्यूल गिरता ही जा रहा था और उसे रोकने का भी इन लोगों के पास कोई उपाय नहीं था। यहाँ जून तो हर समय इधर उधर घूमती ही रहती थी, लेकिन आज उसके घूमने का कारण और कोई नहीं बल्कि रोबोट
था वो उसी माउंटेन पे जाती है और रोबोट को सर्च करने लगती है और आखिरकार उसे रोबोट मिल भी जाता है। लेकिन रोबोट पूरा वन पीस में नहीं मिलता, बल्कि उसके हर तरफ टुकड़े बिखरे हुए थे। जून के इरादे कभी नेक नहीं थे और नीचे जाके वो रोबोट के हर एक हिस्से को इकट्ठा करने लगती है। जून का इंटेंशन बस यही था कि अब रोबोट उसकी बात माने, हर एक बुराई से, हर एक प्रॉब्लम से रोबोट जून के लिए लड़े। मॉरिन और जॉन अभी भी इस चैरिट के अंदर ही फंसे हुए थे। मॉरिन यहाँ पे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन रेडियो फ्रीक्वेंसी किसी से भी नहीं मिल पाती। इसका रीजन ये था कि इनके चैरिट का एंटीना बाहर ही टूट के गिर गया था। चैरिट के अंदर इन लोगों को एक वायर मिल जाता है। इसी के कारण जॉन बाहर निकलता है और उस वायर को पेड़ से बांधने की कोशिश करता है, लेकिन चैरिट हद से ज्यादा नीचे की तरफ जा रहा था और इतनी देर के अंदर ये दोनों ही पेड़ तक नहीं पहुंच पाते। इसी के कारण मॉरिन उसे नीचे बुला लेती है और हैंड टू हैंड उस चैरिट का इमरजेंसी डोर भी बंद कर देती है। यहाँ इवान की हालत हद से ज्यादा खराब थी। जूडी उसे बात करते रहने की ट्राई कर रही थी ताकि वो बस जिंदा रहे और बेहोश ना हो। जूडी को अब डॉन की बात समझ में आती है कि वो है तो एक अच्छा इंसान और उसे वो थैंक्स भी कहती है। जून ने यहाँ पे रोबोट के हर एक पार्ट को उसके जगह पे रख दिया है, लेकिन अभी तक भी रोबोट स्टार्ट नहीं हुआ और वो स्टार्ट कैसे होता है ये बात भी जून को नहीं पता। यहाँ मॉरिन के पास में अभी कोई रास्ता नहीं होता किसी से कांटेक्ट करने का, ना तो ये लोग किसी से बात कर सकते हैं, ऊपर से इनके चैरिट के अंदर ऑक्सीजन भी खत्म होती जा रही थी। इतने दलदल में फंसे होने के कारण चैरिट का टेम्परेचर भी हद से ज्यादा बढ़ गया था। ये लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण भी मर सकते हैं। ये आखिरी टाइम में अब अपनी कुछ बातों को याद करने लगते हैं। जॉन कहता है कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी कि वो सही टाइम पे अपने बच्चों के पास नहीं रह पाया। उसे इस बात का रियलाइज तब हुआ जब उसकी सारी फैमिली अल्फा सेंटोरी जा रही थी। मॉरिन कहती है कि गलतियां सिर्फ तुमने नहीं की है, गलती मैंने भी की है। अल्फा सेंटोरी जाने के समय जब फैमिली का एग्जामिनेशन हुआ था तो विल उसमें पास नहीं हुआ था। तब माँ होने के नाते मॉरिन ने विल का एग्जामिनेशन इलीगल तरीके से पास करवा दिया था। यहाँ सीन वापस से जूडी पे शिफ्ट होता है। जूडी इवान से अच्छी तरीके से बात कर ही रही थी, लेकिन अपने आप ही इवान के सारे पल्स फ्लक्चुएट होना शुरू कर देते हैं और इवान वहीं पे मर जाता है। जूडी उसे उठाने के लिए कई कोशिश करती है, उसे कई बार शॉक देती है, लेकिन फिर भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती। यहाँ मॉरिन और जॉन अभी भी यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे और ढूंढते हैं कि चैरिट में आखिर क्या सामान रखा है। तब यहाँ पे जॉन को एक स्पेस हेलमेट मिलता है स्पेस सूट के साथ में। तब जॉन को लगता है कि इन दोनों पेरेंट्स में से किसी एक को जिंदा रहना जरूरी है और हेलमेट सिर्फ एक है, तो अगर मॉरिन ये हेलमेट पहन के यहाँ से बाहर निकल जाए तो वो शायद इस फैमिली को बचा सकती है और अपने बच्चों के साथ में अल्फा सेंटोरी जा सकती है। मॉरिन ऐसा करने के लिए साफ मना कर देती है क्योंकि यहाँ पे दो सूट नहीं बल्कि एक ही सूट थे और वो जॉन को इस हालत में छोड़ के नहीं जा सकती थी। लेकिन जॉन के समझाने पे मॉरिन बात मान जाती है और सूट भी पहन लेती है। मॉरिन यहाँ पे ऊपर की तरफ जाने ही वाली थी कि तभी यहाँ पे मॉरिन को एक आइडिया आता है एयर बलून का। मॉरिन बताती है कि ये पूरा चैरिट एयर टाइट है, अगर इस चैरिट को हीलियम से भर दिया जाए तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। इसी के साथ वो अपने एयर बलून को इस चैरिट में लगा देते हैं। हीलियम गैस ऑन होने के साथ में ही वो बलून भी भरना शुरू करता है। हीलियम प्रेशर होने से वो पूरा बलून भर जाता है और दलदल से सीधा बाहर निकल जाता है। अब मॉरिन और जॉन ऊपर की तरफ निकलते हैं और उस बलून को काट के ये दोनों ही बाहर आ जाते हैं। दूसरी तरफ विक्टर भी अपने बाकी लोगों के साथ में जुपिटर की तरफ निकलता है। जूडी और डॉन इवान की बॉडी को लेकर निकलते हैं। यहाँ विक्टर अब जब सही सलामत अपने जुपिटर पे पहुंच गया था तो वो अपनी वाइफ और अपने बेटे से मिलता है, लेकिन इस टाइम विक्टर यहाँ पे अपनी फैमिली को बात बताता है कि आखिर इन लोगों को फ्यूल कैसे मिला और उसके बाद में ये लोग जब लौट रहे थे तो कैसे इन लोगों का एक एक्सीडेंट हो गया। विक्टर कहता है कि फ्यूल नहीं मिलने के कारण शायद इन लोगों को कुछ टाइम इसी प्लेनेट पे और रहना पड़ेगा। अब विजय अपनी चुप्पी तोड़ देता है, जैसा कि विजय ने पैनी की बात सुनी थी कि ये प्लेनेट सूरज के बहुत ज्यादा नजदीक आ रहा है और एक ब्लैक होल होने के कारण सारी ग्रेविटी इनके प्लेनेट को अपनी तरफ खींच लेगी। विजय जब ये सारी बात अपनी फैमिली को बताता है तो विक्टर डिसाइड करता है कि वो इस प्लेनेट पे रहेगा ही नहीं, बल्कि वो अकेला ही यहाँ से चला जाएगा अपनी फैमिली के साथ। जून यहाँ पे बैठ के उस रोबोट को स्टार्ट करने के लिए विल की पुरानी रिकॉर्डिंग्स देखती है, जिसके अंदर उसे एलियन शिप से आने वाली कुछ आवाज सुनाई देती है। जून जब बाकी सारी आवाज को साइलेंट करके एलियन शिप से आने वाली आवाज को बढ़ाती है तो वो देखती है कि रोबोट के अंदर भी लाइट्स चमक रही है। यहाँ जून को आइडिया लग जाता है कि आखिर रोबोट अब स्टार्ट कैसे होगा और इसी सस्पेंस के साथ गाइस ये शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो क्या जून इस रोबोट को स्टार्ट कर पाएगी और क्या विक्टर की फैमिली इस प्लेनेट को छोड़ के आराम से यहाँ से जा पाएगी? तो चलिए फिर मिलते हैं गाइस आप सभी लोगों से इन क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा।